चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और आज का वीडियो है चुनावी माहौल पे। चुनावी माहौल इस प्रकार से बढ़ रहा है कि जोर शोर से चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ नेता इस प्रकार कूद रहे हैं जैसे कि जाल में मछली कूद जाता है फंसने के लिए। और वैसे ही हम बात करने वाले हैं आज बिहार के चुनावी मैदान में जो कूदे हैं हमारे बिहार के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, उनके बारे में बात करने वाले आज हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पावर स्टार पवन सिंह, ये नाम सुनते ही आदमी जान जाता है कि ये नाम पावर स्टार पवन सिंह का है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं और ये चुनावी मैदान 2024 के लिए चुनाव में कूद चुके हैं और इनको बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट मिल चुका था। फिर भी इन्होंने पहला आसनसोल से टिकट जो मिला था इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर इन्होंने टिकट को वापस कर दिया और अब चुनाव लड़ने के लिए खुद निर्दलीय तैयार है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है हमारे पावर स्टार पवन सिंह ने। और सुनो ये बड़की माई, सुनो ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी है याद। आइल करा काट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। पवन सिंह के सामने जो विपक्षी नेता खड़े हैं उसका नाम है उपेंद्र कुशवाहा और एक दो नेता खड़े हैं लेकिन उनमें उतना दम नहीं है जितना कि टक्कर उनको उपेंद्र कुशवाहा देंगे। हालांकि जिस प्रकार से अभी चुनावी माहौल चल रहा है पवन सिंह की तरफ रुझान कुछ ज़्यादा ही है और पवन सिंह ने अपने YouTube अकाउंट पे एक वीडियो जारी किया है गाना के तहत कि राउर बेटा मांगे राउर आशीर्वादवा। तो इसका जो है कुछ असर ज़्यादा ही देख रहा है। मीडिया कर्मी काराकाट जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पवन सिंह का कितना चांस है और कितना नहीं है। तो इसी बीच एक वीडियो जारी हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी का। उपेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए हैं और उनसे कुछ लोग बोल रहे हैं आइए आपका प्रणाम है, सादर आमंत्रित हैं आप, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम आपको इस बार वोट नहीं डालेंगे। और आखिर क्यों नहीं डालेंगे इसका जवाब तो नहीं मिल पाया है, लेकिन बात इस प्रकार चल रही है कि पवन सिंह इस बार जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं और देखना यह है कि पवन सिंह अपना परचम लहरा पाते हैं या नहीं। और जितना अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि पवन सिंह का परचम बुलंद है और हमको लग रहा है कि पवन सिंह अपना झंडा लहरा कर ही काराकाट से लौटेंगे। और वैसे पवन सिंह ने अपना इंस्टाग्राम पे एक न्यूज में पोस्ट जारी किया था कि हम 21 या 22 को काराकाट पहुंच रहे हैं। तो काराकाट की जनता उनको, बात इसमें मज़ेदार यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पवन सिंह जो हैं बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। वो 10 की 12 साल से बीजेपी का सपोर्ट करते आ रहे हैं, फिर भी उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिल रहा बिहार से, जो कि बिहार से वो लड़ना चाह रहे थे। लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने फैसला लिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और उन्होंने काराकाट को ही क्यों चुना? क्योंकि उनका अपना क्षेत्र भी है, अपना क्षेत्र छोड़ के काराकाट को चुने हैं। काराकाट को क्यों चुने हैं ये भी एक पॉइंट वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं बीजेपी से जुड़े हैं, एनडीए में गठबंधन किए हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत जाते हैं तो उनको एक अलग टाइप का लेवल चाहिए बीजेपी में, जो कि बीजेपी उनको देने से इनकार करेगी। और रही बात पवन सिंह की, अगर पवन सिंह जी जीत जाते हैं तो वो तो भाई परमानेंटली जैसे राम जी के हनुमान जी थे वैसे ही बीजेपी के पवन सिंह जी हैं। तो यहाँ पे बात मिलजुल कर बात वहीं पहुँचता है कि अगर पवन सिंह अगर जीत गए तो बात आती है बीजेपी पे। तो हमें तो लगता है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये भी है कि बीजेपी ने जानबूझकर इनको काराकाट में कि आप काराकाट से निर्दलीय लड़िए, निर्दलीय आप अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी के हैं ही, और अगर नहीं जीतते हैं तो अगला बार देखा जाएगा। वैसे अभी जिस प्रकार से रुझान चल रहा है कि पावर स्टार का पावर यही नहीं रुकेगा, पावर स्टार का पावर
इस बार चुनाव में बुलंद परचम करके ही रुकेगा। और आगे का वीडियो देखते रहिएगा हमारे साथ। तो हर भतीजवा तुमसे विनती करता, अपौआ पे तोहरा अपन सिरवा धरता। और